Hello everyone, welcome to TSN Education channel. This is the first video of class 6th geography, chapter 3 motions of the earth. As you know that the earth has two types of motions. जैसा कि आप जानते हैं अर्थ के two types के motions हैं जिन्हें कि हम रोटेशन और रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. रोटेशन अर्थ का मूवमेंट है जिसमें कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट होती है. The movement of Earth around the Sun in a fixed path or orbit is called revolution. Movement of Earth around the Sun is fixed path. अर्थ का जो रोटेशन है वो सन के अराउंड अपने फिक्स पाथ पर होना रिवॉल्यूशन कहलाता है. द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजनरी लाइन. वह एक्सिस जो कि अर्थ की एक इमेजनरी लाइन है, एक एंगल 66.5 का जिससे बनता है उसे एक ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं. द प्लेन फॉर्म बाय ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन. ऑर्बिट से बनने वाला जो प्लेन है उसे ऑर्बिटल प्लेन कहा जाता है. द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन. अर्थ सन से लाइट रिसीव करती है ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ. क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो स्पेरिकल शेप है. ओनली हाफ ऑफ इट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम. एक टाइम में उसके अर्थ के हाफ पार्ट तक ही जो सन की लाइट है वो पहुंच पाती है. द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे. जिस टाइम में लाइट फेस हो जो अर्थ फेस करती है वहाँ पर दिन होता है. और अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट. और जहाँ पर जो अर्थ पर लाइट नहीं आ रही है उस पार्ट पर नाइट होती है. द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. और इस तरह से सर्कल पर जो ग्लोब है उस पर एक पार्ट में डे और एक पार्ट में नाइट होती है. इसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है. दिस सर्कल डज नॉट कंसिड विद द एक्सिस एज यू सी इन फिगर 3.2. द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस. अर्थ को अपने एक्सिस पर रोटेशन को कंप्लीट करने में 24 आवर्स का टाइम लगता है. द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे. और इस रोटेशन को अर्थ डे कहा जाता है. इस पीरियड को रोटेशन के अर्थ डे कहते हैं. दिस इज द डे मोशंस ऑफ द अर्थ. दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ. ये अर्थ का होने वाला डेली जो मोशन है वह है. वॉट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट. अर्थ अगर रोटेट नहीं होगी अपने एक्सिस पर तब क्या होगा. द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे. तो जो पोर्शन है अर्थ का जो कि सन को फेस कर रहा है वहाँ पर पूरे दिन डे होगा. ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्म टू द रीजन. और उस रीजन में कंटिन्यू डे रहने के कारण वार्म हो जाएगा वो जो रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी. द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस. और जो दूसरा पार्ट है अर्थ का वहाँ पर डार्कनेस होगी और फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम. और हर एक टाइम फ्रीजिंग जैसी कंडीशंस रहेंगी, बिल्कुल कोल्ड कंडीशंस रहेंगी. वाइल लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस. दोनों ही तरह की जहाँ पर बहुत ज़्यादा वार्म जो कंडीशंस होंगी और कोल्ड जो कंडीशन होंगी, इस तरह की जो भी एक्सट्रीम कंडीशन है उन दोनों ही प्लेस पर उन दोनों ही जगहों पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती. द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट. अर्थ का सन के अराउंड ऑर्बिट में जो मोशन है उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं. इट टेक्स 365 1/4 days टू रिवॉल्व अराउंड द सन. अर्थ को सन के रिवॉल्व जो एक सर्कल कंप्लीट करने में 365 1/4 डे लगते हैं. वी कंसिडर्ड अ ईयर जिसे कि हम एक ईयर मानते हैं एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 days ओनली एंड इग्नोर 6 hours फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. हम अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर 365 ही अपनी सुविधा के लिए हम 365 days ही काउंट करते हैं और जो 6 hours हैं उनको इग्नोर करते हैं. 6 hours सेव्ड एवरी ईयर. अगर हम एवरी ईयर 6 hours को सेव करेंगे टू मेक वन डे तो इससे मिलकर एक दिन बनता है 24 hours. ओवर स्पैम फॉर 4
ईयर्स, 4 ईयर्स के बाद एक दिन कंप्लीट होता है। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रवरी, और इस डे को फेब्रवरी के मंथ में ऐड किया जाता है। एवरी 4th ईयर फेब्रवरी इज 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज, इसीलिए हर 4th ईयर में फेब्रवरी के मंथ में 29 डेज होते हैं 28 डेज की बजाय। सच अ ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर, इसीलिए जिस ईयर में 366 डेज होते हैं उस ईयर को लीप ईयर कहा जाता है। फाइंड आउट व्हेन टिल द नेक्स्ट लीप ईयर भी, आप फाइंड कीजिए कि जो नेक्स्ट लीप ईयर है वो कौन से सन में आएगा। फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये तो हमें क्लियर है कि जो अर्थ है वो सन के एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में, एक दीर्घ वृत्ताकार वृत्त में चक्कर लगाती है। नोटिसेबल दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। अर्थ जो सर्कल कंप्लीट करती है सेम डायरेक्शन में जाती है। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, और एक ईयर को हम समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम सीजन में डिवाइड करते हैं। सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ। सीजन जो चेंज होते हैं अर्थ की पोजीशन, जो कि सन के पास अराउंड जो चक्कर लगा रही है उसकी पोजीशन के चेंज होने पर जो सीजन है वह भी चेंज होते हैं। लुक एट द फिगर 3.3, यू विल सी दैट ऑन 21st जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्ट टुवर्ड्स द सन। अब जो 21 जून को है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में जो सन है वो टुवर्ड्स द सन, उत्तरी गोलार्ध बिल्कुल सन की ओर झुका हुआ होता है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसीलिए जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है। एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट, इसका ये रिजल्ट होता है कि ये जो एरिया हैं ये मोर हीट को रिसीव करते हैं। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट, और जो एरिया पोल्स के नियर होते हैं वो बहुत कम हीट को रिसीव करते हैं। द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग, क्योंकि जो सन की रेज होती हैं वो स्लैंटिंग होती हैं, तिरछी होती हैं। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन, और जो नॉर्थ पोल है वो सन की ओर टुवर्ड्स होता है। और द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ, और आर्कटिक सर्कल पर कंटिन्यू डे लाइट होती है 6 मंथ तक। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, और इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लार्ज पोर्शन पर सन की लाइट पहुंचती है। इट इज समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इसीलिए इन रीजन्स में समर होता है, समर मंथ होता है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेसेस ऑकर ऑन 21 जून, सबसे बड़ा दिन और सबसे शॉर्ट जो नाइट होती है 21 जून को इन प्लेसेस पर। एट दिस टाइम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशन आर रिवर्स्ड, इसी टाइम जो साउदर्न, ये तो नॉर्थ हेमिस्फीयर की कंडीशन है, साउदर्न हेमिस्फीयर पर जो कंडीशन है वो बिल्कुल रिवर्स होती है। इट इज़ विंटर सीजन देयर, वहाँ पर विंटर सीजन होता है। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, और नाइट्स लॉन्गर होती है डेज के कंपैरिजन में। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सॉल्स्टिस, और इस जो पोजीशन है अर्थ की इसे समर सॉल्स्टिस कहा जाता है।